Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of physical education. As you know, we are reading the second chapter of our book, Sports and Nutrition, and we have studied many interesting topics introduced in this chapter. So today I'm going to teach you one more interesting topic number 2.4, that is sports nutrition and its effect on performance, fluid and meal intake pre, during and post competition. Basically in this topic, students, I will teach you what should be an appropriate diet of an athlete before starting any competition or any game, during competition or any game, or after competition or any game. So as you know, diet is an important thing. It affects directly the performance of an athlete. So when we want to enhance the performance of an athlete, we have to suggest him the best nutritive diet. So today in this topic, we shall understand what is the best appropriate diet according to the activity, according to the time of competition. So let's start that. Meaning of sports nutrition. Sports nutrition is the study and practice of nutrition and diet. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन पोषण का और डाइट का, आहार का एक अध्ययन है, एक अभ्यास है. एज दिस रिलेट टू परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. जब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये खेल कूद के क्षेत्र में प्रदर्शन से सीधे सीधे संबंध रखता है. मतलब किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा होगा यदि उसे डाइट और न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा होगा, उसका प्रदर्शन खराब होने के चांसेस होते हैं यदि उसे सही आहार, सही पोषण नहीं मिल पा रहा है. So it has a direct relationship with the type and quantity of fluid and food intake. इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? टाइप और क्वांटिटी से, कि किस तरह का फ्लूइड और फूड इनटेक किया जा रहा है किसी खिलाड़ी के द्वारा, और उसकी क्वांटिटी क्या है, मतलब कितनी मात्रा में वो फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ, जैसे दूध, जैसे जूस, और जैसे बहुत सारे अदर थिंग्स हैं, पानी है ना. तो इस तरह की जो तरल चीज़ें हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, सो फ्लूइड चीज़ें वो कितनी खा रहा है, और जो फूड है वो किस तरह का खा रहा है, और उसकी क्वांटिटी क्या है. दोनों चीज़ें का संबंध होता है इससे, किससे? स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से. इनफैक्ट इट डील्स विद द न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एट्सेट्रा. यद्यपि ये किससे संबंधित है? न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों से संबंधित है. मतलब आपकी डाइट के अंदर किस तरह के पोषक तत्व हैं, इसका संबंध इस बात से है. कार्बोहाइड्रेट उसमें कितना है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर वगैरह, ये सब चीज़ें कितनी कितनी है, इसका संबंध इस बात से है. नेक्स्ट इज, सो फर्स्ट थिंग that we shall study in this topic is intake of nutrition before, during and after the competition or training. Most of the sports person are concerned about what to eat before. बहुत सारे खिलाड़ी ये सोचते हैं कि जब उनका खेल, कोई कंपटीशन, कोई प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तो उससे पहले, शुरू होने से पहले, मतलब जिस समय ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है, प्रशिक्षण चल रहा होता है, उस समय वो क्या खाएं, ये सोचते हैं. ड्यूरिंग, जिस समय खेल चल रहा होगा, कंपटीशन के दौरान क्या खाएं, और आफ्टर द कंपटीशन, और जब कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा तो उस कंपटीशन में जो एक्सर्शन आया है, जो मसल्स रप्चर हुई हैं, उन सब को फिक्स करने के लिए वो क्या खाएं. तो ये बड़ा एक विचारणीय विषय हो जाता है खिलाड़ियों के लिए और ट्रेनिंग. बिकॉज इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन एनहेंसिंग द परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि खेल कूद में परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने में न्यूट्रिशन और डाइट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. However, it is also a fact that optimal health and sports performance are achieved by having proper diet every day and not just the day before. ये सभी इस बात को जानते हैं कि एक साउंड हेल्थ को पाना और बढ़िया स्किल्स को गेन करना, एक हेल्दी बॉडी गेन करना, ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं होता. आपको लगातार नियमित रूप से अच्छा आहार लेना होगा, तब जाकर कहीं ऐसा हो पाएगा कि आपको अच्छा न्यूट्रिशन से अच्छा
हेल्थ मिले, अच्छी हेल्थ से अच्छी परफॉर्मेंस मिले, ठीक है। It is also essential to take a variety of foods daily in order to consume all the nutrients needed for good health and maximum performance. ये बड़ा एसेंशियल है कि हम एक वैरायटी ऑफ फूड डेली कंज्यूम करें। किस ऑर्डर में? इन ऑर्डर टू कंज्यूम ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि हमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिल पाएँ, सभी पोषक तत्व मिल पाएँ, नीडेड फॉर गुड हेल्थ एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंस, जो अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी प्रदर्शन के लिए ज़रूरी हैं। इनटेक ऑफ सच न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और इस तरह के न्यूट्रिएंट्स का इनटेक आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर करेंगे, इस तरह के पोषक तत्व आपके आहार में नहीं मिलेंगे, सो यू कैन नॉट इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेल। So the explanation of the intake, nutrition, fluid and meal before, during and after the competition or training is stated below. नीचे दिया गया है कि किस तरह का आहार आप लें, पहले कंपटीशन से, कंपटीशन के दौरान और कंपटीशन के बाद। व्हाट अ स्पोर्ट्स पर्सन कंज्यूम्स बिफोर अ कंपटीशन और ट्रेनिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत महत्वपूर्ण है कि एक खिलाड़ी कंपटीशन से पहले या ट्रेनिंग के दौरान किस तरह का फूड कंज्यूम कर रहा है अच्छी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए, फॉर अ गुड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एटलीस्ट अ वीक बिफोर कंपटीशन, जहाँ तक सच्चाई की बात है, कम से कम एक सप्ताह पहले कंपटीशन से, एन एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन शुड टेक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड्स। एक एथलीट को ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, विच यूजुअली हेल्प इन एनहेंसिंग द ग्लाइकोजन स्टोर्स, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर जमा करने में वो मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट रिच्ड फूड जो होता है। सो ग्लाइकोजन की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, क्योंकि वो क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा। मिलर सजेस्ट दैट 500 to 600 ग्राम पर डे में मेक मसल स्टोर ओवर 20% मोर ग्लाइकोजन। अगर आप मिलर ये एक बढ़िया न्यूट्रिशनलिस्ट हुए हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि 500 से 600 ग्राम प्रतिदिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो ये मसल्स के अंदर 20% ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर करा देगा, जिससे आपको काम कर रहे, जब भी आप कोई वर्क कर रहे हैं, मींस कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, गेम्स में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उस समय जो ग्लाइकोजन स्टोर आपको चाहिए होगा तो वहाँ से सप्लाई आपको मिल जाएगी। द फ्यूल फॉर मसल्स इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड इन द मील्स एटलीस्ट 3-4 डेज प्रायर टू कंपटीशन। जो मसल्स के लिए ईंधन है ग्लाइकोजन, मतलब फ्यूल है उसका, जैसे मोटरसाइकिल का, बाइक का फ्यूल होता है पेट्रोल, ऐसे हमारी मसल्स का पेट्रोल है क्या? ग्लाइकोजन। तो यूजुअली प्रोवाइडेड इन द मील्स, वो मील्स में सामान्यतः प्रोवाइड होता है एटलीस्ट 3-4 डे प्रायर टू कॉम्पिटिशन, मतलब ये होना चाहिए 3-4 दिन पहले कॉम्पिटिशन के। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ हाई एनर्जी मील नॉट ओनली ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा ना किया जाए कि सिर्फ कंपटीशन वाले दिन ही आप हाई कैलोरी फूड ले रहे हैं, बल्कि उससे एक हफ्ते पहले कम से कम शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर बढ़ जाए। बट आल्सो सेवरल डेज बिफोर। इन फैक्ट द इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड टाइप ऑफ एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म। जो न्यूट्रिशन का इंटेक है वो डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिव एक्टिविटी आप करने वाले हैं, जिसमें दौड़ना भागना। जैसे आप बात करें हॉकी की, फुटबॉल की, तो उसमें जितने भी खिलाड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा भागते हैं, हर समय कुछ ना कुछ वो भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप बात करें किसकी, क्रिकेट की, तो उसमें एक खिलाड़ी खेलता है, बाकी के रेस्ट करते हैं, 2 खिलाड़ी खेलते हैं, बाकी के रेस्ट करते हैं, और अपोनेंट टीम जो होती है उसके सारे खिलाड़ी वर्क कर रहे होते हैं। तो वो हालांकि इतना इंटेंसिव नहीं है जितनी फुटबॉल होती है, कि फुटबॉल में एक समय पर दोनों टीम खेल रही होती है, सारे खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक वैसे ही एक हो गया स्प्रिंट एक बहुत हाई इंटेंसिव गेम नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें मैराथन की, तो वो एक बड़ा इंटेंसिटी वाला गेम है। तो ये डिपेंड करता है कि न्यूट्रिशन कितना लिया जाना है, कैसा लिया जाना है, इंटेंसिटी ऑफ गेम पर एंड टाइप ऑफ एक्टिविटी पर, किस तरह की एक्टिविटी उसके अंदर होने वाली है। ग्लूकोज इज़ यूजुअली प्रीफर्ड एज द बेस्ट एनर्जी सोर्स, स्पेशली फॉर द एक्टिविटी ऑफ हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी वाली जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनके लिए आपको क्या चाहिए? ग्लूकोज आपके ग्लाइकोजन स्टोर को बढ़ाता है। सो बिफोर कॉम्पिटिशन द डाइट और मील शुड बी रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड लो इन फैट, प्रोटीन एंड फाइबर। कंपटीशन से पहले आपकी जो डाइट है या मील है
वो कार्बोहाइड्रेट से रिच होना चाहिए, उसके अंदर फैट कम होना चाहिए, प्रोटीन और फाइबर उसके अंदर भरपूर होने चाहिए। सच टाइप ऑफ डाइट में इंक्लूड ब्रेड। ऐसी डाइट क्या हो सकती है? ब्रेड है, सेरेल्स हैं, अनाज है, मतलब पोटैटोज़ हैं, आलू है, पास्ता है, राइस है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स फॉर क्विक एनर्जी। क्विक एनर्जी के लिए ये सारी चीज़ें हैं। द डे बिफोर कॉम्पिटिशन द मील शुड कंसिस्ट ऑफ रिच कार्बोहाइड्रेट्स सच एज पास्ता, टोस्ट ब्रेड, ब्राउन राइस और होल ग्रेन्स एट्सेट्रा। होल ग्रेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अनाजों की, ठीक है, मैच्योर अनाजों की। तो यहाँ पर रिच कार्बोहाइड्रेट फूड आपको चाहिए होता है कंपटीशन से पहले। इसमें एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है कि पास्ता रिच कार्बोहाइड्रेटेड होता है, टोस्ट ब्रेड, ब्राउन राइस और होल ग्रेन ये सभी रिच कार्बोहाइड्रेटेड फूड होता है। हाई फैट एंड प्रोटीन शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे स्लो डाउन डाइजेशन। हाई फैट वाले जो होते हैं और हाई प्रोटीन वाले जो फूड होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे डाइजेशन, हमारा जो पाचन तंत्र है, खाना ठीक से पच नहीं पाता है, उसको थोड़ा स्लो कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 hours बिफोर द कॉम्पिटिशन अ हाई कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ड्रिंक कैन बी कंसिडर्ड सफिशिएंट। सो जब आप कंपटीशन से पहले जा रहे होते हैं, जैसे जिंग है, इस तरह की हाई कार्बोहाइड्रेटेड एनर्जी ड्रिंक आपको ले लेनी चाहिए। टेकिंग फ्लूइड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन। और जाहिर सी बात है, फ्लूइड की तो वास्तव में गेम के दौरान ज़रूरत होती ही होती है, क्योंकि अगर गेम से पहले आप फ्लूइड इनटेक पर्याप्त मात्रा में नहीं करते हैं, सो गेम के दौरान फिर आपको डिहाइड्रेशन होने की संभावना बन जाती है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। इन फैक्ट लिटिल डिहाइड्रेशन में कोज पुअर परफॉर्मेंस। अगर थोड़ी भी डिहाइड्रेशन हो जाए तो आपकी परफॉर्मेंस को वो इफेक्ट करेगा और परफॉर्मेंस आपकी ख़राब हो जाएगी। टेकिंग फ्लूइड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। इन फैक्ट एट लिटिल डिहाइड्रेशन में कोज पुअर परफॉर्मेंस। जस्ट बिफोर द कॉम्पिटिशन अ स्पोर्ट्स पर्सन शुड नॉट फील हंग्री, ही शी वुड बी प्रॉपरली हाइड्रेटेड। उसको भूखा नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी खिलाड़ी को खेल के दौरान कि भाई मुझे तो भूख लग रही है या मुझे प्यास लग रही है, क्योंकि उसका ध्यान फिर परफॉर्मेंस से में उसकी कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। सो दैट्स द पॉइंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। Actually, I have to rotate the image, so that's why I have to stop this video, but I will make the second video, so wait for that. But for this video, let me say goodbye. Thank you, take care, bye bye.